भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। YouTube के माध्यम से देश विदेश में भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं वही भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। भगवान गोकुल से वृंदावन में जाकर बस गए, पूरे गोकुल के गोप गोपी, और वहीं भगवान अपने बाल लीलाओं के द्वारा सबका मन हरते हैं, सबका मन बहलाते हैं, क्योंकि वे सबके मनों में बसे हुए हैं। उन्हीं बाल लीलाओं का श्रवण हम सब कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो गर्भिणी माताएं हैं उनको भगवान के बाल लीलाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो इस कथा का आनंद ले रहे हैं, सुन रहे हैं, वे इस संवाद को उन तक जरूर पहुँचावें और उन्हें सुनने का अवसर प्रदान करें। चाहे जहाँ से भी हो, वो मेरा वीडियो देखें या कहीं और से भी, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण बहुत आवश्यक होता है। यह सोच कर करें कि हमारे गर्भ में जो शिशु पल रहा है वह इसका श्रवण कर रहा है, इसका बहुत लाभ मिलता है। आजकल जो बच्चे इतने उद्दंड उच्छृंखल हो रहे हैं, इसका यही सब कारण है। गर्भ में जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही उनका निर्माण होता है। इसलिए जो कोई भी बंधु इसे सुन रहे हैं वे प्रेरित करें गर्भिणी माताओं को कि वे इसका श्रवण करें और अपने गर्भस्थ शिशु को सुनावें। फिर देखिएगा इसका परिणाम कितना अच्छा होता है। एक दिन भगवान कृष्ण वृंदावन के सुंदर वनों में अपने ग्वाल बालों के साथ वत्स चारण के लिए गए हुए थे। बछड़ों को घास चरा रहे थे और सब खेल भी रहे थे। इसी बीच एक बक नामक असुर आया, बकासुर, जो बगुले के वेश में था, बगुले के रूप में था। वह और कोई नहीं, कंस के द्वारा भी उसको भेजा गया था ताकि जाकर के कृष्ण को वह मारे। तो वह बगुला का भेष बना करके आया। इधर बाल गोपाल लोग नदी किनारे बैठ करके पानी पी रहे थे। इसी बीच वह बगुला आया और बड़ी तेज़ी से झपट्टा मारा। उसके चोंच बहुत बड़े बड़े थे और वह कृष्ण को निगल गया, अपने मुंह में ले लिया। इसे देख करके सारे बच्चे हक्का पक्का रह गए कि अरे ये क्या हो गया। सब रोने चिल्लाने लगे, घबराने लगे, सब बच्चे घबरा गए। इधर भगवान कृष्ण ने क्या किया कि बकासुर के गले में जा कर के इतना तेज प्रकट किया, इतने गर्मी प्रकट किया गले में जा कर के कि बकासुर उसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वह कृष्ण को मुंह से बाहर निकाल दिया, वो निगल दिया। तो इस प्रकार से कृष्ण बाहर आ गए। और इस बीच जब देवताओं ने भी देखा, भगवान की जो बाल लीलाएं चलती थी वो देवतागण भी अंतरिक्ष में खड़े होकर के देखते थे। और जब भी वे किसी राक्षस को मारते तो अपने लोकों में जाकर इसका उत्सव मनाते थे। इसे श्रील प्रभुपाद जी ने इसका वर्णन किया है बड़ा अच्छे ढंग से कि ब्रह्मा के आसपास जो भी उच्चतर लोक हैं, जनह लोक, महर लोक, तपह लोक, इन सब में उत्सव मनाया जाता है भगवान की जीत का। जब भी किसी राक्षस को मारते तो सारे ग्रहों में इसका उत्सव होता है। ऐसा नहीं कि केवल वृंदावन और गोकुल में ही उत्सव होता है, हर जगह इसकी खुशी मनाई जाती है। देवता फूल बरसाते। तो जब देवताओं ने देखा था कि कृष्ण को यह राक्षस निगल गया तो हाहाकार, देवलोक में भी हाहाकार मच गया। लेकिन जब गर्मी सहन नहीं हुआ बकासुर से
और उसने बाहर की ओर कृष्ण को बाहर निकाल दिया अपने मुंह से, तो बड़ी प्रसन्न हुए देवता लोग, बच्चे लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। और श्री कृष्ण ने कुछ देर उसे उलझा करके उसके प्राण ले लिए। इस प्रकार से वकासुर का अंत हो गया। ये वकासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था और इसका जो स्वरूप था वो बड़ा ही विकराल इसका स्वरूप था। तो जब वकासुर का वध हो गया तो देवता लोग आसमान में से फूल बरसाए। और ऐसा होता ही था कि जब भी भगवान कृष्ण कोई अद्भुत लीला करते, राक्षसों का संहार करते, तो जीत से प्रसन्न होकर के देवता लोग भी पुष्प वृष्टि करते। उसके बाद फिर बच्चे खेलने लगते और बच्चों को तो कृष्ण के साथ खेलने में इतना आनंद आता कि वे खाना पीना भी भूल जाते थे। जब कृष्ण कोई राक्षस को मारते तो इस बीच में जो उनको समय मिल जाता तो भगवान कृष्ण सभी बच्चों के साथ भोजन करते, तब उनकी क्षुधा शांत होती थी। नहीं तो उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहता था कि हमको भोजन भी करना है, इतनी तन्मयता थी। और मनुष्य जब तक भगवान का चिंतन नहीं करेगा तब तक वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। ऋषियों ने कहा है कि अगर जीवन में अभय प्राप्त करना है और सुखी जीवन जीना है तो भगवान का चिंतन कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हो, राम हो, कृष्ण हो, और बाल लीलाएं तो सबकी एक से एक होती है। मन को खींच लेने वाला, मन को आकर्षित कर लेने वाली लीलाएं, वो राम की हो या कृष्ण की हो। तो यहाँ तो कृष्ण नाम ही ऐसा ही है जो आकर्षित कर ले। तो मन को आकर्षित करने में कृष्ण लीलाओं का बड़ा महत्व दिया गया है। तो भगवान के कथा चिंतन करें और मन को उसी में रखें, उलझा करके, तन्मय करके रखें। इसी में हमारा कल्याण है। दूसरा हमारा कल्याण कहीं है ही नहीं। इस बात को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और भगवान के सखा जो भी थे वो आश्वस्त रहते थे इतना, जब भी कोई राक्षस आता, भले वे डरते घबराते, लेकिन इतना निश्चिंत रहते कि यह कृष्ण ही हमें इससे बचाएगा। इतना निश्चिंत रहते थे वो। हमारे जीवन में भी अगर कोई संकट आवे, अगर हम भगवान में तन्मय हैं, भगवान के प्रति हमारे मन में दृढ़ विश्वास है, तो इस विश्वास के बल पर हम बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। सभी हर प्रकार से भयमुक्त हो सकते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए कि हम हर पल भगवान के चिंतन करें और एक दृढ़ विश्वास पैदा करें भगवान के अंतर्गत। आइए आज इतना ही। ओम शांति शांति।